ये जयकारा है तीसरी पारी के आगाज का, ये जयकारा है नए विश्वास का, ये जयकारा संदेश है पीएम मोदी के अगले अभियान का। बीजेपी के लिए 2024 की लोकसभा वाली जंग कई मायनों में बेहद खास है। कई राज्यों में बीजेपी के लिए नई राहें खुली हैं, खासकर प्रभु जगन्नाथ वाले राज्य उड़ीसा को लेकर, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एक ओर जहां उड़ीसा ने दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत किया, तो वहीं दूसरी ओर उड़ीसा विधानसभा में बम्पर जीत मिली। बीजेपी पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और शायद इसीलिए नतीजों के दिन जब मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो जय जगन्नाथ के उद्घोष से उसका शुभारंभ किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। उड़ीसा बीजेपी के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी और बीजेपी लगभग सभी सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। उड़ीसा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एक सीट कांग्रेस की झोली में गई है और बीजू जनता दल का सूपड़ा ही साफ हो गया। यही नहीं, बीजेपी का वोट प्रतिशत 45 से ऊपर रहा और उड़ीसा की इन्हीं 20 सीटों की बदौलत बीजेपी 240 के आंकड़े तक पहुंच पाई है। अगर उड़ीसा में बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा नहीं होता तो हालात कुछ और होते। हालांकि भगवान जगन्नाथ ने बीजेपी का बेड़ा पार लगा दिया। वहीं उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा जमकर बरसी। बीजेपी ने उड़ीसा में 24 साल बाद नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उड़ीसा की 147 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी 78 सीटें जीतकर 5 बार की विजेता रही बीजेडी को बेदखल कर सत्ता छीन ली है। बीजेडी 51 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस ने 14 सीटें जीती, एक सीट सीपीआई के खाते में गई और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। यानी अगर कहें कि भगवान जगन्नाथ ने इन लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में बीजेपी का बेड़ा पार लगाने में अहम भूमिका निभाई तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बता दें कि पीएम मोदी ने इस बार उड़ीसा में पूरी ताकत झोंक दी थी। मोदी और प्रभु जगन्नाथ को लेकर संबित पात्रा के विवादित बयान से मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी को भी शायद ऐसी बम्पर जीत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब नतीजे आए तो मानो ऐसा लगा प्रभु जगन्नाथ ने मोदी और बीजेपी को नई संजीवनी दे दी, जिसका आभार मोदी ने जीतते ही भगवान जगन्नाथ को दिया। आपको क्या लगता है, प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद के साथ उड़ीसा बीजेपी के लिए कौन सी उम्मीद लेकर आया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।